अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। तो मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा गराज में दिखा दें कि अपने कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं जो रेडी हो रही हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ। ऑडी जो थी उसका स्टेटस ये है कि गाड़ी सारी रेडी होगी हुई है, क्योंकि गराज इधर वर्कशॉप जो थी वो रेडी हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम डिले हुआ। बाकी कुछ क्लाइंट्स की गाड़ियाँ थी जो कि पहले रेडी हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है सबको टाइम दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम लाइन के अंदर सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ, थोड़ी सी गाड़ी चेक करवा देता हूँ कि गाड़ी की क्या अपडेट है, ताकि आपको आइडिया हो कि जब हमने गाड़ी उठाई थी तो गाड़ी की क्या हालत थी, तो अब इस टाइम गाड़ी की हालत अपनी क्या है। ये अपनी ऑडी खड़ी है A8, देख रहे हैं फ्रंट की लाइट्स का था वो सारी चेंज हो गई हैं। उसके बाद बम्पर था, बम्पर लग गया। इधर से थोड़ा सा एक दो चीज़ें थी जिनको चेकिंग हो रही है अभी। सस्पेंशन का थोड़ा सा था जो जिसको चेक करना है, लेकिन वो माशाल्लाह शुक्र है कि वो कोई प्रॉब्लम उसकी नहीं रही। बैक का हमारा बम्पर था वो भी लग गया हुआ है। अब जस्ट पेंट जॉब है। पेंट जॉब के लिए हमारे 3 डेज़ मैक्सिमम इंशाल्लाह इस पर लगेंगे। उसके बाद ये गाड़ी RTA से पास होगी। तो अब गाड़ी के ऑलरेडी हमारे पास क्लाइंट हैं माशाल्लाह। ये मेबैक है, ये सर्विस के लिए आई हुई थी यहाँ पे। तो देख रहे हैं बाकी माशाल्लाह सारी गाड़ी जो है वो 10/10 है। और ये गाड़ियाँ हैं जो कि अभी रेडी हो रही हैं। ये मेबैक खड़ी हुई है। ये अभी पेंट बूथ जो है ये भी रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह 2-3 दिन तक। ये एक 7 सीरीज़ अपनी खड़ी हुई है, ये अपनी नहीं है, ये क्लाइंट की है जो रेडी हो रही है। ये बेंटले खड़ी हुई है। बेंटले का अब आज से सामान उतरना शुरू हो जाएगा। नीचे इसकी थोड़ी सी लीकेज थी, वो चीज़ें सबसे पहले होंगी। अच्छा जी, तो अभी आपको कुछ दूसरे यार्ड वगैरह विज़िट मैं करवाता हूँ जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स डिफरेंट ब्रांड्स के स्पेशलिस्ट लोग हैं। तो वो सारा उनके बारे में बताता हूँ कि जी इन पर क्या सीन चल रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो अब मैं ये एक और यार्ड पे आया हूँ। यहाँ पे अब अगर आपको मैं दिखाऊँ तो इनकी स्पेशलिटी है डॉज चार्जर, शेवरलेट और बस ये 2 ब्रांड हैं जिन पे ये वर्किंग कर रहे हैं। तो ये देखें अभी ये सारी गाड़ियाँ हैं, इनके कोई भी पार्ट्स आप लोगों को चाहिए होंगे तो वो पार्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अब ये बेसिकली हर यार्ड जो है वो हर ब्रांड पे काम नहीं कर रहा होता। ये काम क्या कर रहे होते हैं, इनका काम ये होता है कि बेसिकली एक ब्रांड को उठाएंगे, उस ब्रांड की गाड़ियों को मंगवाएंगे और उन पे वर्किंग करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो हर बंदे को पता होता है कि यार अगर मैंने मर्सिडीज़ का सामान लेना है तो वो मुझे इस ब्रांड से मिल जाएगा, अगर मैंने BMW का लेना है तो वो इससे मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक ब्रांड को उठाओ, उस पर आप प्रॉपर अपनी वर्किंग करो। ये देखें सारा यार्ड भरा पड़ा। अच्छा जी, जीप के पार्ट्स भी हैं इनके पास। तो खैर अभी मैं इनसे आया हूँ, कुछ मुझे पार्ट्स चाहिए थे तो उससे रिलेटेड बात वगैरह करनी थी इनसे। तो खैर मेरी कुछ गाड़ियाँ थी जिनके मुझे पार्ट्स चाहिए थे और उनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो यार आज ज़रा मार्केट घूमते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं। देखें अब ये डॉज चार्जर खड़ी हुई है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। जैसे ये तो लगी हुई है ना फ्रंट से। कुछ गाड़ियाँ ऐसे होती हैं जो कि गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक होती हैं और हम कह रहे होते हैं कि यार इतनी साफ़ गाड़ी और ये स्क्रैप्स में आई हुई है। तो उसका मसला क्या होता है, वो मैकेनिकल इशू होते हैं, जो कि मैं आपको बोलता हूँ कि ऑक्शन में उठाते वक्त आपको बड़ा मुहतात रहना होता है। आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो इसलिए कि आप कोई ऐसी गाड़ी ना उठा लें जो सिर्फ स्क्रैप में यूज़ होगी, जो मैकेनिकल इशू होगा। शायद आपका मैकेनिक है भाई इतना ज़्यादा काम नहीं होना, मैं ठीक कर लूँगा, लेकिन वो जब गाड़ी आएगी उसको तब पता चलेगा कि उसका काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता। ये खैर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब 1-2 और गराज हैं, उनका मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो ये अभी मैं एक दूसरे गराज में लेके आया हूँ आप लोगों को। और ये जो गराज है पार्ट्स का है बेसिकली। और ये किन गाड़ियों में काम कर रहे हैं, ये सारा सिर्फ रेंज रोवर गाड़ियों में काम कर रहे हैं। मतलब ये आप देख लें सारे मॉडल्स हैं इनके पास। मतलब गाड़ी का कोई भी पार्ट चाहिए आपको तो ये आपको मिल सकता है। ये यहाँ पे सज्जा में ये डिफेंडर है और ये रेंज रोवर स्पोर्ट है। और इसका भी अगर दूर तक नज़र डाली जाए तो गाड़ियाँ खोल के रखी हुई हैं। तो बेसिकली ये करते क्या हैं कि कोई भी पार्ट्स की क्लाइंट की आती है, मतलब क्लाइंट की डिमांड आती है कि मुझे रेंज रोवर SVR का स्टीयरिंग चाहिए। तो ये क्या करेंगे, गाड़ी खोलेंगे, गाड़ी का स्टीयरिंग उतार के दे देंगे।
ये देखें ना, जैसे गाड़ी के सारे पार्ट्स निकले हुए हैं। तो खैर हम सोचते हैं कि पार्ट्स में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। जब से देखा जाए तो पार्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी। अगर एक गाड़ी बना के आप 1 लाख की बेचते हैं, उसको अगर आप पार्ट्स में बेचें तो वो 1 लाख से ऊपर चली जाती है, क्योंकि इंजन अलग बिकता है, शीशे अलग बिकते हैं, सारी चीज़ें उखाड़ के दे देते हैं और डबल पैसे उधर से कमा लेते हैं। अब ये देखें, ये कभी गाड़ियाँ पूरी हुआ करती थी जिनका आप कुछ बचा ही नहीं है, तो सारा निकाल के बेच दिए। तो खैर ये भी एक बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिज़नेस है पार्ट्स में अगर देखा जाए, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में चीज़ें जा रही होती हैं। हम पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, तो खैर वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल के जा रही होती हैं, तो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है। अभी आप लोगों के लिए कुछ एग्जॉटिक कार्स का भी मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं, मैं वो भी वीडियो के एंड पे शेयर करूँगा आपके साथ। फिर आपको आइडिया होगा कि भाई जी इधर तो फरारी, लैम्बो शैम्बो सारी रुल रही हैं। तो खैर मैं अब दूसरे गराज में आपको लेके चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं आ गया था वापस, अभी आके खाना शाना खाया, मैंने कहा ब्लॉग कंप्लीट कर लें। तो खैर आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो आपको सजा से मिल जाएगी। सजा में जितने भी स्क्रैप यार्ड हैं वहाँ पे हर ब्रांड की आपको चीज़ मिलेगी, सुपर कार से लेके लग्जरी, SUV, जितनी गाड़ी हैं सारों की मिलेगी। तो कोई भी आपको पार्ट चाहिए हो, अपनी गाड़ी जब आप रिपेयर करवाते हैं तो आप एक दफ़ा मार्केट विज़िट करें, पार्ट्स पे वर्किंग करें, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा खुद का भी पार्ट्स का है। अगर आप लोगों को कोई पार्ट्स चाहिए हो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को अरेंज करवा दूँगा। आप उसका रेट मार्केट में भी चेक करें, आपको इंशाल्लाह अच्छी रेट पे वो मिलेगा। उसके अलावा गराज का आज आपको बताया है 2 दिन तक ऑडी जो है वो रेडी हो जाएगी। बेसिकली मैं वापस पाकिस्तान चला गया था, कुछ काम था। आपको पता जब तक सर पे इनके हो तब तक काम तेज़ होता है, जब नहीं होते हो तो कोई नहीं देखता।